तो चलिए आज अपने कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर के लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज होमो या हिट्रो जैसे प्रीफिक्स आपने पहले भी पढ़े हैं, जिसमें होमो का मतलब होता है सेम और हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी होमोलोगस सीरीज। इट मींस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट समथिंग दैट इज सेम, क्योंकि होमो का मतलब है यहाँ पर सेम। तो होमो इज सेम और सीरीज का क्या मतलब है यहाँ पर अरेंजमेंट। इट मींस वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग विच हैव सेम अरेंजमेंट। लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टडीड अबाउट द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, CnH2n+2, जिसके बेसिस पे हमने पूरी एलिमेंट्स हाइड्रोकार्बन्स की एक सीरीज इसके अंदर हमने अरेंज की थी, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन पुट करके हमारे पास आए थे कंपाउंड्स के नेम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। और जनरल फॉर्मूला इनका क्या होगा, मीथेन का जनरल फॉर्मूला CH4, इथेन का C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10 और पेंटेन C5H12। तो ये सारे जो हैं मेंबर्स हैं एल्केन की सीरीज के, क्योंकि बिकॉज दे ऑल हैव सेम जनरल फॉर्मूला। लेकिन बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिफरेंट भी हैं। डिफरेंट चीजें क्या हैं, देखो नंबर ऑफ कार्बन एवरी एलिमेंट पे चेंज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एवरी एलिमेंट पे चेंज हो रहे हैं, 4 6 8 10 12। तो यहाँ पर इन कंपाउंड्स के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज भी हैं। अब सिमिलैरिटीज क्या है कि दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ एल्केन सीरीज। सेकंड, दे ऑल हैव सेम जनरल फॉर्मूला, ठीक है। और इसके अंदर थर्ड सिमिलैरिटी है, वो क्या है कि दे ऑल हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एल्केन्स के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग सिखाई थी, जिसमें ये बताया था कि ऑल एल्केन्स के अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो इन सब के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, सेम प्रॉपर्टीज होगी। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इनके अंदर डिफरेंट है। तो सेम प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि दे आर द मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज, क्योंकि होमोलोगस सीरीज का मतलब एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज, जिसको हम एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं, उसको हमने होमोलोगस सीरीज का नाम दिया है। अगर हम बात करें इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी की, तो डिफरेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि अगर इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर गोइंग टू इंक्रीज, मतलब देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आल्सो गोइंग टू इंक्रीज, मतलब इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो इंक्रीज हो रहा है। The molecular formula is in increasing order. तो molecular formula increasing order because कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं वो हर एलिमेंट के क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी केमिकल अरेंजमेंट सेम है कि कार्बन और हाइड्रोजन के ही कंपाउंड हैं, ये ऑल सिंगल बॉन्ड हैं, सारे एल्केन्स हैं। तो उस बेसिस पे इन एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं दे ऑलवेज रिमेन सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहेंगी बिकॉज ओनली द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर चेंजिंग, बट they still remain the compounds of carbon and hydrogen। तो होमोलोगस सीरीज में क्या हो गई कि एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। लेकिन अगर हम एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज यहां पर सेम नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। तो मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज होने से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर हमें इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे होमोलोगस सीरीज को डिफाइन करना हो तो हम ये बोल सकते हैं कि होमोलोगस सीरीज is the series of compound having the similar structures and similar chemical properties but different physical property। तो इस बेसिस पे हम अपनी होमोलोगस सीरीज को डिफाइन कर सकते हैं, that is the arrangement of compounds, having similar chemical properties
similar structures, similar general formula, क्योंकि जो एलिमेंट सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करते हैं उनका जनरल फॉर्मूला भी सेम होगा, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहां से आपका क्वेश्चन भी आता है कि why does the elements of homologous series have same chemical properties but different physical properties? तो उसका मेन रीजन ये है कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बिकॉज दे हैव सेम केमिकल कॉम्बिनेशन, दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला। और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने का रीजन यही है कि देयर एटॉमिक मास मींस देयर मॉलिक्यूलर मास इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने का मेन रीजन यही है। तो इस तरीके से हमने एल्केन की होमोलोगस सीरीज ड्रॉ की। इसी तरीके से हम एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज, एल्कीन्स जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, अल्काइंस की होमोलोगस सीरीज जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो इस तरीके से हम एल्कीन्स की, एल्काइंस की, सबकी होमोलोगस सीरीज हम यहाँ पर शो कर सकते हैं जिनका भी जनरल फॉर्मूला सेम है। तो अगर आपके एलिमेंट्स जिसका ये एल्केन की होमोलोगस सीरीज होगी क्योंकि सबका सेम जनरल फॉर्मूला है, सबके अंदर सिंगल सिंगल बॉन्ड है, और ये एल्कीन्स की जनरल फॉर्मूला हो गया एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्योंकि ये भी इनके अंदर सबके अंदर डबल बॉन्ड है और इसमें सारे एलिमेंट सेम ही फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही सेम अल्काइंस के अंदर बिकॉज ऑल द मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि होमोलोगस सीरीज प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एक और बात, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर कि जितने भी एलिमेंट होमोलोगस सीरीज में होते हैं, जैसे एल्केन की होमोलोगस सीरीज में जितने एलिमेंट हैं, एल्कीन की होमोलोगस सीरीज में जितने एलिमेंट्स हैं, एल्काइंस की होमोलोगस सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबको बोलते हैं होमोलॉग्स। व्हाट वी कॉल देम? होमोलॉग्स। उनको बोलते हैं होमोलॉग्स। ठीक है, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही आती है कि all the members of homologous series, all the members of homologous series have same general formula, कि होमोलोगस सीरीज के सेम होमोलोगस सीरीज के सारे एलिमेंट्स का जनरल फॉर्मूला सेम होता है। जैसे एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला CnH2n, और सॉरी एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n एंड एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। सेकंड, अब सेकंड देखिए, अगर हम मीथेन की बात करें, मीथेन CH4 देन C2H6 देन C3H8 देन C4H10। अब देखो कार्बन 1 2 3 4, इसका मतलब जो कार्बन है दैट इज कार्बन में कितना डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस ऑफ 1। और हाइड्रोजन कितने इंक्रीज हो रहे हैं? 4 6 8 10। इसका मतलब एवरी कंपाउंड, नेक्स्ट कंपाउंड में जिसको एडजेसेंट कंपाउंड है, 2 हाइड्रोजन्स आर इंक्रीजिंग। तो 1 हो गया कार्बन एंड हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए हाइड्रोजन। तो इसका मतलब कि कोई भी दो एडजेसेंट होमोलॉग्स जो हैं दे आर डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन। तो लिखेंगे एडजेसेंट होमोलॉग्स differ by 1 carbon and 2 hydrogen, 1 carbon and 2 hydrogen। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर हम इन सबका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें तो देखो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस 1 इंटू 4, तो 12 प्लस 4 हो गया 16 यूनिट्स। यहां पर 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6, 12 2 are 24 and 6 30 यूनिट। देन अगेन 12 3 are 36 प्लस 1 इंटू 8, तो 36 प्लस 8 हो गया 44 यूनिट। अगर हम इनका डिफरेंस कैलकुलेट करें तो एवरेज स्टेज पे 30 माइनस 16 हो गया 14, 44 माइनस 13 हो गया 14। इसका मतलब कोई भी दो एडजेसेंट elements of the homologous series have difference of 14 units in their molecular mass। तो लिखेंगे adjacent, two adjacent homologues have
difference 14 unit in their molecular mass, कि उनके मॉलिक्यूलर मास में 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। फोर्थ अभी मैंने आपको बताया था पहले कि जितने भी मेंबर्स हैं होमोलोगस सीरीज के, दे ऑल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द सिमिलर कॉम्पोजिशन, बिकॉज दे ऑल आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, सो दैट दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिफ्थ भी आपको रिमेंबर है, अगर केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है बट देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाई? बिकॉज देयर मोलिकुलर मास इज going to increase gradually, like 16, 30, 44. तो they have gradual change in their physical प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज कोई एकदम से चेंज नहीं होती, तो ग्रेजुअल चेंज वो थोड़ा बहुत ही होता है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर आपको कुछ एलिमेंट्स गिवन है, जरूरी नहीं है कि बहुत सारे एलिमेंट्स ही होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, कोई 2 एलिमेंट भी होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। अगर आपको कोई 4 एलिमेंट गिवन है, तो उसमें से अगर कोई 2 एलिमेंट सेम सीरीज को बिलोंग करा मींस कि 2 उसके अंदर कोई भी एल्केन्स है, मतलब दे बोथ आर होमोलोग्स। अगर बाकी के 2 एल्कीन को बिलोंग कर रहे हैं, इट मींस दे आर होमोलोग। तो होमोलोगस सीरीज डजंट मीन दैट कंटेन द लोड्स ऑफ एलिमेंट, इट मींस कि कोई भी 2 एलिमेंट भी जो है वो होमोलोग्स हो सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल से बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। एग्जांपल्स की देखिए स्टूडेंट, ये होमोलोगस सीरीज जो है वो कार्बन कंपाउंड का बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन कई बार कुछ लेस मार्क्स का ये आ जाता है पेपर में, तो इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि इतना मुश्किल भी नहीं है। जैसे भी ये तो सिंपल एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस की होमोलोगस सीरीज है। आगे जब आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो उससे भी रिलेटेड जो है वो होमोलोगस सीरीज के एलिमेंट्स आ जाते हैं कि जो सेम फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं वो सेम होमोलोगस सीरीज के एलिमेंट होते हैं। मेथड सेम है, सिर्फ कंपाउंड डिफर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना बताया था कि विच आर एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस। तो देखिए इसमें जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के डबल से 2 मोर है, तो दिस इज एल्केन। इसमें हाइड्रोजन इज एग्जैक्टली डबल एल्कीन, और इसमें हाइड्रोजन इज एग्जैक्टली डबल एल्कीन। इसमें देखो हाइड्रोजन डबल से 2 लेस है, तो दैट इज एल्काइन। अब आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज, alkane, alkene, alkene, alkyne. It means these 2 elements belongs to same homologous series. ठीक है, C3H6 और C4H8 दोनों ही एल्कीन सीरीज के होमोलोगस सीरीज के एलिमेंट्स हैं। चलिए इसके नाम की भी बात करते हैं एक बार। C3H6 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हमारा प्रीफिक्स लगता है प्रोप, तो ये हमारा हो गया प्रोपीन। C4H8 4 कार्बन के लिए हमारा प्रीफिक्स लगता है ब्यूट, तो ये बन गया हमारा ब्यूटीन। तो कई बार नाम भी आ जाता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने दिया है कि सेलेक्ट द हाइड्रोकार्बन्स व्हिच आर द मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज एंड नेम द सीरीज। इसमें आपको सीरीज का नेम भी बताना है, प्लस हम साथ साथ एलिमेंट्स की नेमिंग भी कर लेंगे ताकि हमने जो पहले पढ़ा है वो हमारा रिकॉल हो जाए। तो C5H8, तो देखेंगे हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के डबल से 10 से 2 लेस है, तो दिस इज योर एल्काइन। ये हमारा है एल्काइन। इसमें देखो हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 मोर है, तो दिस इज एल्केन। हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के डबल से 2 लेस है, एल्काइन। हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 मोर है, एल्केन। हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 लेस है, एल्काइन। और एग्जैक्टली डबल है तो एल्कीन। अब देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन। तो दीज 3 मेंबर्स बिलोंग्स टू सेम होमोलोगस सीरीज। एल्काइन, ये एल्काइन, एल्काइन। ये क्या है हमारा पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। तो ये होगी हमारी सेम होमोलोगस सीरीज। कौन सी होमोलोगस सीरीज? एल्काइंस की होमोलोगस सीरीज। तो दिस इज अवर एल्काइंस होमोलोगस सीरीज। अब C3H8 एल्केन, एल्केन।
तो ये दोनों हमारे सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर हो गए, सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर हो गए एल्केन और ये एल्केन। व्हाट डज इट नेम? इसका क्या नेम है? 3 प्रोपेन, इसका ब्यूट, ब्यूटेन 4 है, ब्यूट लगता है उसके लिए प्रीफिक्स, तो ये हो गया ब्यूटेन, तो ये हो गया प्रोपेन एंड ब्यूटेन एल्केन होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हो गए। और ये हो गया पेंटाइन और ये हो गया हमारा हेक्साइन एंड दिस इज हेप्टाइन, तो ये तीनों हो गए हमारे एल्काइन सीरीज के मेंबर्स का लेक्चर, जिसमें एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि होमोलोगस सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं दे हैव द सेम जनरल फॉर्मूला एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये इस तरीके के एग्जांपल्स थे कि जो सेम फंक्शन ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, सेम जनरल फॉर्मूला है जिनका, वो सारे सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स होते हैं। तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट्स के लिए मुझे कमेंट कीजिए। तो और फर्दर आपको कोई भी लेक्चर और भी आपको चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।